अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम सब भी एकदम ठीक। तो आज का व्लॉग जो है वो है मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया है और आज घर में जी चल रही थी साफ़ सफाइयाँ। तो यहाँ पे अम्मी आज घर की धुलाई कर रही थी क्योंकि जो टाइलें थी वो थोड़ी सी गंदी हो गई थी। मतलब जो कभी कभी ऐसे होता है पैर में कुछ ऐसी चीज़ें चिपक जाती हैं, जैसे चावल वगैरह हो गए और पैर के नीचे आ जाते हैं तो वो जल्दी छूटते नहीं है। पोछा लगाने से भी वो जल्दी छूटते नहीं हैं। तो कभी कभी घर में ना धुलाई करने से ही सब मतलब उसमें चमक आती है। तो यहाँ पे अम्मी लगी हुई थी कामों में, तो मैंने अम्मी को देखा काम करते हुए, तो मैंने सोचा मैं भी लग जाती हूँ और उनका हाथ बटा देती हूँ। तो मैंने अम्मी से बोला अम्मी आप जाके आराम कर ले और ये जो सारी मतलब साफ़ सफाइयाँ हैं वो मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद जी साफ़ सफाइयाँ मैंने करी और फिर अभी हो गया था लंच का टाइम। तो यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में और फटाफट से मैंने आटा गूँधा और यहाँ पे मैं बना रही थी रोटियाँ। तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले रोटी बना लेती हूँ क्योंकि रोटी में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो आटा मैंने सेट होने के लिए पहले ही रख दिया था। इससे ये होता है कि अब फिर बाद में दो चार हाथ मारने से मतलब आटा बहुत जल्दी अच्छे से गूंज जाता है और फिर रोटियाँ भी बहुत ज़्यादा फुली फुली बनती है। तो यहाँ पे रोटी बनाने के बाद में अब बारी आ गई थी जहाँ पे बनने जा रहा था शामी कबाब। और जो हरी सब्जियाँ थी जैसे साग हो गए ये सब मैंने पहले ही बना लिया था और रोटी भी मैंने बना ली थी। और भाई के लिए तो अंडे वगैरह बनने थे क्योंकि उसको ये सारी जो कबाब वाली चीज़ें हैं ये बहुत ही कम पसंद आते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं अभी मतलब अब्बू जी भी आए हुए थे और अम्मी भी थी, तो मैंने सोचा मैं गरम गरम ही सबको बना के सर्व कर देती हूँ क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना ये थोड़ा गरम ही अच्छे लगते हैं। और सर्दियों में तो वैसे भी हर खाना गरम ही खाना अच्छा लगता है और जो ठंडे हो जाते हैं वो इतना जैसे लगता है खाने का टेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो ये था। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारे जो इसमें इंग्रेडिएंट्स थे, जो हरी सब्जियाँ थी वो मैंने मिक्स कर दी थी और जो मसाले वगैरह थे वो मैंने मिक्स कर लिए थे। और प्याज वगैरह मिर्ची धनिया ये सारी चीज़ें मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर दिया था। और उसके बाद जी अब बारी थी यहाँ पे कबाबों को तलने की। तो रोटी मैंने बस अम्मी और अब्बू जी के लिए ही अभी मतलब मैंने गरम गरम बना दिया है और मैंने सोचा मैं बीच में थोड़ा सा मतलब रोटी हटा के और सोच रही थी कि मैं जल्दी से कबाबों को फ्राई कर देती हूँ। फिर उसके बाद में और जिनको खाना हो क्योंकि मतलब और किसी को पराठे वगैरह खाने होते हैं, किसी को रोटियाँ नहीं पसंद होती हैं, तो सबके मन का मतलब सबके पसंद का ही बनाना पड़ता है। तो मैंने सोचा मैं अभी जल्दी से फटाफट से अब सबके लिए लंच तैयार कर देती हूँ कि मेरे यहाँ ये बहुत रहता है, किसी को कुछ पसंद रहता है किसी को कुछ, कोई ऐसा नहीं होता है कि मतलब एक चीज़ में सब लोग एक बार बैठ के खा लें, कुछ ना कुछ बनाना पड़ जाता है। तो इसीलिए जो काम होता है मेरे घर में वो कभी कभी ऐसा होता है कि सारा दिन मतलब लग जाता है काम ही करने में हम लोगों को। तो ये है। तो यहाँ पे अभी मैं कबाबों को फ्राई कर रही थी और फिर मुझे और भी काम थे अभी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस आप क्योंकि जब खाना बनाओ आप किचन में आके ना, तो किचन तो वैसे ही इतना ज़्यादा बिखरा हुआ होता है कि कुछ कहने को नहीं। और किचन स्लैब मेरा थोड़ा सा चौड़ाई में छोटा है और जो आप किचन सिंक है वो भी मेरी थोड़ी सी छोटी है। तो ये होता है कि जैसे बर्तन वगैरह निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो बीच बीच में मुझे धुलना पड़ जाता है। तो यहाँ पे कबाब को फ्राई करके मैंने अम्मी को दे दिया था, उन लोग के लिए लंच लगा दिया था। और भाई के लिए अंडे बनाने थे क्योंकि उसको ना शामी कबाब बहुत ही कम पसंद होते हैं। शामी कबाब या कोई भी कबाब जो है वो भाई को कम ही पसंद आता है, तो मैंने उसको दे दिया था। और फिर हेलो फ्रेंड्स, तो अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैं हो चुकी हूँ थोड़ा सा हल्का फुल्का रेडी हो चुकी हूँ। हम लोग जा रहे हैं आउटिंग पे, यानी कि मैं और अपी और सब लोग जा रहे हैं। मतलब बाहर जा रहे हैं हम लोग, थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह भी कर लेंगे ऐसे, और थोड़ा सा जो है वो लंच वंच का इरादा है ऐसे ही बाहर करने का हम लोग थोड़ा सा। तो अभी मैं बस जो भी घर का काम था वो तो सारे निपटा लिए मैंने, कि बाद में ना ये ना होगी क्योंकि दिन बहुत छोटे हो रहे हैं और फिर मतलब बाहर जाओ तो वैसे भी इतना ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो मैं सोचा मैं काम हम निपटा के जाती हूँ। सारे घर की सफाइयाँ पवैया कर लिया मैंने, सबको खाना पानी खिला दिया है। और तो अभी हम सब रेडी हो चुके हैं, तो निकलते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। और थोड़ी सी हमें शॉपिंग भी करनी है, आज विंटर की शॉपिंग है वो भी करने हैं और जो आउटफिट वगैरह है वो लेने हैं। तो अभी मैंने ना बस अबाया वेयर करना है और अब भी थोड़ा सा लेट हो रही है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगा रही है रेडी होने में। और ज़ारा भी मतलब अभी सो रही थी तो उसको भी जगा दिया है हमने। तो आज बस ऐसे ही प्लान बन गया हम लोग का बाहर जाने का, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग बाहर भी नहीं गए हुए हैं और सर्दियाँ आ रही हैं, वैसे भी अब उतना बाहर निकलना होगा नहीं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा अभी से ही पड़ने लगी है। तो बस आज हमने सोचा कि थोड़ी सी शॉपिंग और थोड़ा सा इंजॉय हम लोग भी करके आते हैं। तो बस अभी मुझे बस अबाया वेयर करना है, उसके बाद निकलते हैं फ्रेंड्स। तो अभी
जो भी होगा वो आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो ब्लॉग में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद आपसे। तो फाइनली हमें वक्त मिल ही गया बाहर निकलने के लिए। घर के काम से कहाँ फुर्सत ही मिलती है। और प्लीज़ मिरर को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ज़ारा चॉकलेट वगैरह जब खाती है ना, तो जाके मिरर पे हाथ मार देती है और उसके हाथ में लगा हुआ होता है। तो बस ये होता है कि थोड़े से गंदे हो जाते हैं मिरर। तो अभी बस हम सब यहाँ से निकल ही रहे थे और ज़ारा को बोला कि जाके नानी से अल्लाह हाफिज़ कर लो, फिर उसके बाद में हम लोग निकलते हैं। चलो फिर आते हैं अम्मी। ओके, अल्लाह हाफिज। इधर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है ना, बहुत दूर तक लगी हुई। ये सब लोग इधर वापस जा रहे हैं। वो नहीं खाते बेटा। क्या खाना है आपको? शाउटिंग करोगी तो भाई को बुलवा देंगे। क्या है? चिकन देहाती, चिकन लबादार, एफसी स्पेशल चिकन, मटन करी, एफसी, चिली पोटैटो, हनी, वेज नॉन वेज दोनों है यहाँ पे। तो यहाँ जब मैं मेन्यू पढ़ रही थी तो जो मैंने उसमें पढ़ा चिकन देहाती का नाम, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसा मतलब खाने का नाम सुन रही हूँ चिकन देहाती। क्या ऐसा होता है कि ये वाली जो चिकन होती है वो सिर्फ देहाती मतलब विलेज के लोग ही खाते हैं और शहर वाले नहीं खाते हैं क्या? अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इसका नाम सुन रही हूँ। और वैसे भी फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आई हुई थी, तो मुझे बस मतलब ऐसा कुछ लगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर, क्योंकि सुकून बहुत ज़्यादा था, सन्नाटा था, कुछ इतना ज़्यादा नहीं था, लोग भी इतने ज़्यादा नहीं थे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे बिरयानी ऑर्डर किया है। तो जो चिकन पॉपकॉर्न हम लोगों ने ऑर्डर किया था वो मुझे मतलब अच्छा तो लगा, लेकिन बस उसमें टेस्ट में कोई भी ज़्यादा ऐसा नहीं वो था कि मतलब कुछ वो अजीब सा रेस्टोरेंट का लग रहा हो। वो बस ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग घर पे ही बनाते हैं, सिंपली बस उसी टाइप का था। और जो ये बिरयानी थी, ये बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब डिफरेंट लगी, और जैसे हम लोग घर पर बनाते वो बिल्कुल भी उस तरह की नहीं थी, ना कोई उस तरह का मतलब इसमें मसाले वगैरह थे। ये एकदम डिफरेंट टाइप में था, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर भी फर्स्ट ब्लॉग हाय। अच्छा चलो हाय गाइस बोलिए, और सलाम करिए, अस्सलाम करिए, ठीक से मुंह से बोल के करिए। और दुआ करिए, दुआ करिए सब। हाँ आमीन। ज़ारा मैं भी झूलूंगी, मैं भी झूलूंगी। ज़ारा इसको हिलाओ तो मैं भी। तो
तो वहाँ से निकल के बाद हमने सीधा रिक्शा लिया और उसके बाद में हम आ गए थे यहाँ से। अप्पी को लेने थे अपने लिए कुछ कपड़े और विंटर्स वाले भी लेने थे और यहाँ पे जो फैंसी वाले सूट थे वो भी उनको लेने थे। तो यहाँ पे अभी हम लोग आ गए थे सूट लेने के लिए और अभी तो कुछ खास यहाँ पे नहीं दिखा रहे थे क्योंकि मतलब शादी वगैरह जो है वो भी इतना मतलब डाउन चल रहा है, तो यहाँ पे इतने अच्छे सूट नहीं आए थे। तो यहाँ पे वो बहुत सारे कपड़े दिखा रहे थे और जो ब्रॉकेट फैब्रिक था वो दिखा रहे थे और ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे थे, तो अभी वो इतने अच्छे नहीं दिखा रहे थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया। फिर हमने लिया सूट और उसके बाद में सूट लेने के बाद हम लोग अब निकल रहे थे यहाँ से मार्केट में जाने के लिए। तो अब सूट लिया है तो उसकी बैंगल्स और कड़े वगैरह भी लेने थे, तो यहाँ से हमने कड़े वगैरह लिए और उसके बाद में जी हमने रिक्शा करा और हम आ गए घर। ठीक से चढ़िए, चलो सलाम करो नानी से, अस्सलाम वालेकुम। तो आज घूमते वक्त सबसे ज़्यादा ज़ारा को पसंद आया क्योंकि वो उसका मन नहीं था वहाँ से आने का और उसको झूला मिल गया था। तो वो झूले में बैठने के लिए इतनी ज़्यादा उतावली थी, हमने उसको झूला भी झुलाया, लेकिन फिर भी जब उतार दिया तो वो गुस्सा होने लगी कि मुझे और बिठा दो। लेकिन घर भी आना था और जब कभी देर हो जाता है तो अम्मी भी फ़ोन घर पर मिलाने लगती है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था कि अम्मी ने फ़ोन मिलाया हो। तो फिर भी हम लोग टाइम से घर आ गए और यहाँ वहीं से हम लोगों ने यहाँ पर चिकन पॉपकॉर्न जो थे वो अम्मी के लिए भी पैक करवा लिए थे। तो मैंने सोचा कि अब मैं चाय बना ली थी अपने लिए, तो मुझे चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब जब मैं दूध देखने गई तो दूध बहुत ही ज़्यादा कम था। फिर मैंने अम्मी से एक दफ़ा पूछा, फिर उसके बाद में पता नहीं कौन सी बात में हम लोग लग गए, फिर उसके बाद मैं भूल गई। फिर दोबारा जब मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी दूध इतना कम क्यों है उसमें फ्राई पैन में, तो अम्मी ने बोला कि बिल्ली दूध पी गई और बिल्ली आधा से ज़्यादा दूध पी के चली गई। फिर उन्होंने कहा कि शायद किचन का दरवाज़ा किसी ने बंद नहीं करा और फिर दूध पी गया। मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी चाय की, तो भाई भी सो रहा था। तो फिर जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने दही और चीनी ये सारी मिक्स करके मैंने अपनी चाय की जो क्रेविंग थी वो कम करी। और उसके बाद में जी यहाँ पे आलू गोश्त था जो वो बना था और ये चिकन आलू था वो बना था। और फिर वहाँ से आने के बाद में ये खाना बनाया और अभी हो गया था डिनर का टाइम। और यहाँ पे अभी मैंने सोचा कि अब खाना बन गया तो सबको खाना मैं लगा देती हूँ। और यहाँ पे सलाद वगैरह जो थे वो कट कर लिए थे। तो जी आज का था ये मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।